दोस्तों, जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाना एक प्रगतिशील व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सफलता के रास्ते में एक ऐसा दानव जरूर आता है जो उसकी इस प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उस दानव का नाम है डर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि अपने अंदर के डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। ये ऐसा दानव है जिसे यदि सही समय पर ना रोका गया तो ये सक्सेस होने की प्रत्येक संभावनाओं को पूरी तरह से रोक देता है। हमें सबसे पहले जानना है कि डर क्या है। डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। असल में डर का कोई वजूद नहीं होता, वो केवल हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ होता है जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल में वो कभी सच होता ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है उससे हम इतना परेशान क्यों होते हैं। तो अपने दिमाग से अब ये तो निकाल दीजिए कि डर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। हमारे दिमाग में जितने भी डर होते हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। अधिकतर डर हमें अपने घर से या रिश्तेदारों से ही मिलते हैं। ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, वो काम करोगे तो इससे ये नुकसान होगा, आदि बहुत सी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं जिनसे धीरे धीरे हमारे अंदर डर या भय बैठने लगता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें डर और डेंजर में अंतर को भी समझना होगा। आग में हाथ डालने से हमें डर लगता है क्योंकि ये खतरनाक है, ऐसा होना सही है, लेकिन ये डर कि कहीं मैं भविष्य में असफल ना हो जाऊं, ये इमेजिनेशन थिंक है, इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। अब हम ये तो जान गए हैं कि डर या भय वास्तविक नहीं होता, और जब ये वास्तविक होता ही नहीं है तो डर पर विजय भी बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बड़े से बड़ा लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि डर से भी सफलता के लिए प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरा नहीं। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न आता है कि डर को कैसे भगाएं या डर पर काबू कैसे पाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डर दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, अर्थात डर पर कैसे काबू किया जा सकता है। डर को काबू करने के 7 तरीके हैं। ये जो डर दूर करने के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया इन तरीकों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि डर पर जीत हासिल करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। पहला, डर का सामना करें। भय या डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी डर परेशान करे या डराए तो इसका सामना किया जाए। डर एक ऐसे चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन यदि चोरी करते हुए उसका सामना किसी से हो जाए तो वो तुरंत भाग जाता है। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो इंटरव्यू को बार बार फेस करें। यदि आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो मंच पर जाएं और इसका सामना करें। और यदि आपको भीड़ से डर लगता है तो बार बार भीड़ का सामना करें। यकीन मानिए, डर का सामना आपसे हो जाए तो भागना डर को ही होगा, क्योंकि वो इमेजिनेशन है और आप रियल हैं। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि डर का सामना करते ही उसे दूर किया जा सकता है और तभी आप आगे बढ़कर जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरा, डर से होने वाले फायदे और नुकसान को लिखें। भय भगाने का एक तरीका ये भी है कि आप एक पेपर और पेन लें। जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसके बारे में 2 पार्ट में लिखें। पहले पार्ट में उस काम को करने से होने वाले फायदे लिखें और दूसरे पार्ट में लिखें कि यदि डर की वजह से आपने वो कार्य नहीं किया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस प्रकार उस काम को करने के फायदे और उस काम को ना करने के नुकसान की एक लिस्ट बना लें। बाद में फायदे और नुकसान दोनों को काउंट करें। यदि फायदे ज़्यादा होंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे
कि आप उस कार्य को कैसे करें, और सच माने आपका मोटिवेट होना डर को भगा देगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये तरीका आजकल बहुत अपनाया जाता है। तीसरा है डर का कारण जानकर उसे दूर करें। डर दूर करने का ये तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरीके में हम डर की जड़ को ही काट देते हैं। जब उसकी जड़ ही सूख जाती है तो डर पनप नहीं पाता और उसे भागना ही पड़ता है। जब भी आपको किसी भी प्रकार का डर सताए तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उस डर का कारण क्या है। एक बार यदि डर का कारण आपको पता चल गया तो अब आपको उस कारण को दूर करना है। कारण दूर होते ही डर भाग जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, बाइक से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ सुनकर आपको डर सताने लगा कि कहीं बाइक रास्ते में खराब हो गई तो क्या होगा, तो तुरंत अपने इस डर का कारण जानिए। आपके इस डर का कारण आपकी बाइक से आने वाली आवाज़ है। इसके लिए आप रास्ते में आने वाली किसी बाइक रिपेयर शॉप पर रुकिए और उसे सही कराएं और आगे बढ़ जाइए। डर का कारण दूर होते ही डर भाग जाएगा। चौथा कारण है डर भगाने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी का प्रयोग करें। यदि कोई काम करने से आपको डर लग रहा हो तो इमेजिनेशन थेरेपी आपको बहुत मदद कर सकती है। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, तो इसके लिए आप एक जगह आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में तैर रहे हैं। आप खुश हैं और बार बार पानी के अंदर गोता लगाकर बाहर आ रहे हैं। ऐसा इमेजिन करने से आपका पानी से डर खत्म हो जाएगा और आप पानी में तैराकी का आराम से आनंद ले सकते हैं। इस तरह भीड़ के सामने बोलने में आपको डर लगता है तो बार बार कल्पना करें कि आप लाखों लोगों की भीड़ के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। इससे आपका डर बहुत कम हो जाएगा। 5वें नंबर पे आता है नए नए कार्य करो और जीवन में नए बदलाव लाते रहो। डर जीवन में कभी भी ना सताए, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रह सकते हैं। हमें कोई ऐसा काम करने से ज़्यादा डर लगता है जो हमने अपने जीवन में कभी किया ही ना हो। नया कार्य करने से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं ये कार्य सही से ना हुआ तो क्या होगा। ऐसे डर रियल नहीं होते और समय के साथ यदि इन्हें दूर नहीं किया गया तो ये बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के डर से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने जीवन में नए कार्य करने की आदत डाल लो। छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की जा सकती है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक नया कार्य आपके जीवन में आने वाले डर की संभावनाओं को कम करते जाएगा और आप प्रत्येक नया कार्य निडर होकर बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार जीवन में बदलाव भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग बदलाव होने से डरते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने कार्य या दिनचर्या में हर महीने कुछ चेंज किया करो ताकि बदलाव होने से डर आपको ना सताए। 6ठे नंबर पे है हमें पॉजिटिव, स्वस्थ और आत्मविश्वासी रहने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें कि डर उस व्यक्ति को ज़्यादा डराता है जो उससे बहुत डरते हैं। नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति को डर बहुत डराता है। साथ ही जिन लोगों का डर खुद पर आत्मविश्वास कम होता है उन्हें तो डर अपना सबसे प्यारा दोस्त बना लेता है। हमारे स्वास्थ्य का भी सही ना होना डर के आने का रास्ता खोल देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि डर आपसे दूर रहे तो आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी। इससे आपके काम भी सकारात्मक तरीके से सही होते जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है और स्वस्थ मन से ही सकारात्मक सोचा जा सकता है। इसलिए डर को दूर भगाने के लिए आपको स्वस्थ रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा सोचता है और आत्मविश्वासी है, उसके पास डर तुरंत भाग जाता है। और अंत में आता है डर दूर करने के लिए अपने मनपसंद कार्य करें। आपके द्वारा किए गए आपके मनपसंद कार्य आपके डर को काफ़ी हद तक दूर कर देते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो कोई अच्छा म्यूजिक सुने। यदि आपको वीडियो गेम पसंद है तो कुछ देर उसे खेलिए। आपको कोई भी कार्य पसंद है तो
डर लगने पर यदि आप उस काम को करते हैं तो आपका डर दूर भाग जाएगा। साथ ही मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि रोज एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें तथा इन्हें रोज करने की आदत डाल लें या इन्हें अपना मनपसंद कार्य बना लें। यकीन मानिए, ये सभी कार्य आपको डर से दूर रखेंगे। साथ ही यदि आप चाहें तो रोज अपने भगवान से प्रार्थना करने की आदत डालें ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आप एक निडर जीवन आराम से जी सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।